देखिए, फिर आज आपको हम बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो जूनियर अकाउंट सा क्वेश्चन करा रहे हैं। जूनियर जीआर अकाउंट क्लर्क। ठीक, आपको इसी माह में जनवरी 2025 में कभी भी एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। तो आप इस चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट से तैयारी करा रहे हैं। कोई आपको एक शुल्क भी नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट से तैयारी लीजिए और ये सिलेक्शन पाइए। बहुत आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कॉमर्स के जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं फिलहाल आप अब लग जाइए। आपको इसी माह में जनवरी, आज 1 तारीख है, आप कोई भी आपको जनवरी में एग्ज़ाम ले सकती है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी जूनियर अकाउंट कंपनी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि संयुक्त पूंजी कंपनी है। ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज डॉट डॉट। तो आप देखिए, थोड़ा हम आपको हम थोड़ा सा हर क्वेश्चन में हम आंसर में टिक लगा दिए हैं, तो उसको घबराना नहीं है, आपको केवल क्वेश्चन को समझना है। ठीक, तो देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देता हो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। संयुक्त पूंजी कंपनी क्या है? वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक, तो संयुक्त पूंजी कंपनी क्या है? वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, आपके सामने फिर देख रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे मिलते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ कंपनी इज। तो कंपनी का उदाहरण क्या है? बाटा है। क्या है? बाटा है। राइट आंसर इज बाटा। ठीक, हम थोड़ा जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, उसमें हम थोड़ा टिक लगा दिए हैं पहले ही पेन से। तो आप इसको घबराएं नहीं, आपको केवल समझना है क्वेश्चन और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी कीजिए। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी का निर्माण होता है। एक कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? देख रहे हैं ऑप्शन 4 है, बाकी इसमें ऑप्शन 4 में बी इज राइट आंसर। बी पर हमने क्या है? टिक लगा चुके हैं। एक कंपनी का निर्माण होता है, तो कंपनी का निर्माण क्या होता है? कंपनी अधिनियम द्वारा, बाई कंपनीज एक्ट के द्वारा कंपनी का निर्माण होता है, तभी इज राइट आंसर है। देखिए, अभी वह नहीं, आपको बिहार स्टेट नहीं, आपको जो बिहार लेखापाल भी कुछ दिन के बाद आप फॉर्म भरे थे, बिहार लेखापाल। ठीक, बिहार लेखापाल जो आज से 5 मंथ पहले ही फॉर्म आया था, जिसमें 6570 पोस्ट थे। कितना थे? 6570 पोस्ट थे। तो उसका भी आपको अब एग्जाम पर नहीं लेगा, आपको अंक बेसिस पर जिला अधिकारी डीएम द्वारा ही चयनित कराएगा। ठीक, तो ये भी लग जाइएगा। बिहार के जो भी अकाउंटेंट से जो रिलेटेड आपको कॉमर्स से इंफॉर्मेशन आएगी, उसको हम बता चुकेंगे आपको। ठीक, तो भी आप जो भी बच्चे फॉर्म भरे थे बिहार लेखापाल का, वो भी अपना इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्योंकि ये भी आगे है बहुत अच्छा। ये चुनाव से पहले 2025 में चुनाव है आपको, विधानसभा का। ठीक, तो अभी आपको पहले जनवरी में आपको एग्ज़ाम ले लेगा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग का, उसके बाद बिहार लेखा पर भी रहेगा। ठीक, तो देखिए, कॉमर्स के जो भी बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि आपको अच्छा नोटिफिकेशन मिलेगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट मुख्यतः
जारी की जाती है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट मुख्यतः जारी की जाती है, तो किसके द्वारा जारी की जाती है भाई? तो अंशधारियों के लिए मतलब शेयर होल्डर्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। न्यूनतम संख्या कितना होती है? तो लगभग 7 को होगा, लगभग 7 होता है, अप्रॉक्स 7। ठीक। फिर आपके सामने देखिए क्वेश्चन है और है कि समता अंशधारी कंपनी के होते हैं, समता अंशधारी कंपनी के होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर डॉट डॉट ऑफ द कंपनी। तो समता अंशधारी कंपनी होते हैं किसके द्वारा? स्वामी के द्वारा, मतलब ऑनर्स के द्वारा होते हैं। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सामने फिर आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। एक कंपनी निर्गमित कर सकती है, एक कंपनी निर्गमित कर सकती है, एक कंपनी कैन इशू डॉट डॉट, तक किसके निर्गत कर सकती है भाई? तो समता तथा पूर्वाधिकार दोनों अंश, मतलब इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ शेयर, मतलब समता तथा पूर्वाधिकार मतलब दोनों के द्वारा ही क्या हो सकता है? कंपनी निर्गमित कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। फिर आपके सामने क्वेश्चन है, लाभांश सामान्यतः दिया जाता है, लाभांश सामान्यतः दिया जाता है। डिविडेंड आर यूजली पेड ऑन। देखिए आपके सामने अभी स्क्रीन पे 2 ऑप्शन दिखते होंगे, अधिकृत पूंजी पर, निर्गमित पूंजी पर। फिर आप देखिए आपको हम आपके सामने यहाँ पे अभी दिखा दे रहे हैं, देखिए आपके सामने यहाँ पे भी है। तो आपको ऑप्शन राइट आंसर का हो जाएगा चुकता पूंजी पर, क्या हो जाएगा? चुकता पूंजी पर, मतलब पेड ऑफ कैपिटल इज राइट आंसर। ठीक। अब देखिए आपके सामने 46 नंबर है कि अंशधारियों के लिए लाभांश है, अंशधारियों के लिए लाभांश है। डिविडेंड्स फॉर द शेयर होल्डर आर, तो अंशधारियों के लिए लाभांश किस पर है? कर दे राशि पर, मतलब पेबल टैक्स अमाउंट पर इज राइट आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे करा, एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है, एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है, तो किस पर? कटौती पर, एट डिस्काउंट इज राइट आंसर। फिर देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, प्रत्यारित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है, मतलब द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड, मतलब प्रत्यारित पूंजी और याचित पूंजी को क्या कहा जाता है? अयाचित पूंजी, मतलब ऑन कॉल्ड कैपिटल, दोनों के बीच को ऑन कॉल्ड कैपिटल कहा जाता है। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिखाई दिया। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है, अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है? तो कितने पर? तो 53 पर, 43 पर इज राइट आंसर, 43 पर इज राइट आंसर। फिर क्वेश्चन, अंश आवंटन खाता है, अंश आवंटन खाता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, तो क्या है? ये व्यक्तिगत, मतलब पर्सनल अकाउंट इज राइट आंसर, पर्सनल अकाउंट इज राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन, अंश आवेदन खाता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, तो क्या है? पर्सनल अकाउंट है इज राइट आंसर, पर्सनल अकाउंट इज राइट आंसर, अंश आवेदन खाता। फिर 42 नंबर कह रहा है कि अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं, अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं किस में? तब विद्यमान अंशधारियों को, विद्यमान अंशधारियों को निर्गमित किए जाते हैं।
ठीक। अब देखिए सामने फिर आ गया क्वेश्चन यहाँ पे 43 थोड़ा इसको छोटा करो। कह रहा है कि अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण जारी किया जाता है, तब प्रविवरण पत्र मत इज राइट आंसर। अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण जारी किया जाता है, तब प्रविवरण पत्र इज राइट आंसर। फिर देखिए सामने 54 है कि जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है। खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है तो किस में, पूंजी संचय खाता में, कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट में इज राइट आंसर। थोड़ा क्वेश्चन बराबर है ना। फिर है कि अंश हरण या जब्त खाते के शेष को चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है, तो कहाँ पे, संचय एवं अधिशेष मदद के अंतर्गत इज राइट आंसर। ठीक। 56 क्वेश्चन है, हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है, तो किस पर डेबिट किया जाता है, अंश हरण खाता में। मतलब शेयर फ्यूचर अकाउंट। अगला क्वेश्चन देखिए, जब अंशों को जब्त किया जाता है, मतलब जब अंशों को क्या किया जाता है, जब्त किया जाता है, तो अंश पूंजी खाता को डेबिट किया जाता है। अंश पूंजी खाता को डेबिट किया जाता है तो किस पर किया जाता है भाई, तो अंशों के याचित मूल्य से किया जाता है। अब देखिए क्या है 58 क्वेश्चन कह रहा है कि ऋण पत्रधारी होते हैं, तो ऋण पत्रधारी किस में होते हैं भाई, ऋण पत्रधारी होते हैं, तो ऋण पत्रधारी किस में होते हैं, कंपनी के लेनदार मतलब क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी के लेनदार के ऋण पत्रधारी होते हैं। सी इज राइट आंसर। अब देखिए 59 कह कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है, या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज, तो किस पर है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती किस पर है, पूंजीगत हानि पर, मतलब कैपिटल लॉस इज राइट आंसर। फिर है कि ऋण पत्र मतलब डिवेंचर इज ए, तो किस पर है ऋण पत्र, ऋण का प्रमाण पत्र मतलब ऋण का प्रमाण लोन सर्टिफिकेट। फिर सामने देखिए क्वेश्चन कि ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं तो किस पर, ब्याज पर, इंटरेस्ट पर करते हैं। फिर क्वेश्चन है सामने कि ऋण पत्र भाग होता है, डिवेंचर इज द पार्ट ऑफ, ऋण पत्र भाग होता है किस में, तो स्वामित्व पूंजी का मतलब ऑनेड कैपिटल का। ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को दिखाया जाता है। क्वेश्चन है क्या, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को दिखाया
जाता है तो किस में दिखाया जाता है? चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में हानि को दिखाया जाता है। ठीक, फिर क्वेश्चन है सामने, अपने ऋण पत्रों के रद्द करने पर हुए लाभ का अंतरण होगा। हुए लाभ का अंतरण होगा मतलब प्रॉफिट ऑन कैंसिलेड ऑन डिबेंचर इज ट्रांसफर्ड टू। ऋण पत्र, अपने ऋण पत्र के रद्द करने पर हुए लाभ का अंतरण होगा। तो हुए लाभ का अंतरण किस पर होगा भाई? तो देखिए सामने दिखाई दे रहा है पूंजी संचय लेखे में। पूंजी संचय लेखे में। ये लास्ट क्वेश्चन बच गया 65 नंबर। और आए कि ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है तो किस में? लाभ से, पूंजी से, प्रावधान से मतलब प्रॉफिट से, कैपिटल से, प्रोविजन से। तो आंसर इज इनमें सभी। शोधन किस में किया जाता है? सभी में किया जाता है। जय हिंद, जय